आज हम आगे पढ़ते हैं। ये क्वालिटी का जो लेसन पढ़ रहे हैं हम, इसमें जो स्टोरी में हमने अभी तक पढ़ा कि एक दिन ये एक्सीडेंटली इसकी दुकान के अंदर चला गया, जब उसने ऐसे जूते पहने हुए थे कि जो किसी फर्म से, किसी कंपनी से खरीदे थे इसने, और इन जूतों को पहने हुए ये इसकी दुकान में गया। तो जब इसने वो उन पर नज़र मारी तो उसने वहीं जगह प्रेस किया जहाँ पर वो हर्ट कर रहे थे। बाद में फिर वो बताया भी उसने कि बोलना बोलना शुरू किया कि किस तरह से कंपनी जो है इनकी रोज़ी छीन रही है। वो उसने कहा, जैसे कि इसने वर्ड्स यूज़ किए हैं, स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। और फिर पता चला कि कितनी हार्डशिप्स हैं, कितनी मुश्किलात हैं इसको इन कंपनीज की वजह से, कितना मुकाबला करना पड़ रहा है और कितना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो अब पढ़ते हैं आगे। एज बेस्ट as best I could I explained the circumstances of the purchase of those ill-omened boots. As best I could, I explained, कहता है as best I could, जितना बेहतर मैं कर सकता था, I explained the circumstances of the purchase of those ill-omened boots. तो मैंने एक्सप्लेन किए वो हालात, जिन हालात में मैंने परचेज किया था उन इल ओमेंड बूट्स को, इन बुरे शुगुन वाले बूटों को मैंने खरीदा था। तो जितना बेस्ट मैं एक्सप्लेन कर सकता, जितना बेहतर तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता था, उतने बेहतर तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया उन हालात को जिन हालात के तहत मैंने इन बुरे शुगुन वाले बूट्स को खरीदा था। इल ओमन होता बुरा शुगुन, ये क्योंकि बुरा शुगुन ही ला रहे थे, क्योंकि इसकी दुकान में जाके तो इसने बोलना शुरू किया इनके खिलाफ, तो अपनी बुरी बात सामने आ गई, तो इसलिए इसने इसका वर्ड यूज किया है इल ओमन बूट्स। But his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. लेकिन कहता है but his face and voice, लेकिन उसका चेहरे और आवाज ने made so deep an impression, इतना गहरा असर पैदा किया that during the next few minutes I ordered many pairs, कि अगले चंद मिनटों में मैंने कई पेयर्स का ऑर्डर किया, कई जोड़ों का, कई बूटों का ऑर्डर किया मैंने अगले चंद मिनटों में। उसके चेहरे और उसकी आवाज़ ने ऐसा गहरा असर इस पर किया कि अगले चंद मिनटों में ही इसने कई बूटों का ऑर्डर कर दिया। निमेसिस फैल, तो फिर निमेसिस पड़ गई। निमेसिस होती है सज़ा लग जाना, किसी पनिशमेंट होनी, किसी बात की जेल हो जानी किसी के लिए, और जो डिजर्व्ड पनिशमेंट हो। तो यहाँ वैसे ये बताया नहीं है ये निमेसिस किस बात की थी, इसको किस बात की सज़ा पड़ी, तो मतलब इसको जेल हो गई। दे लास्टेड मोर टेरिबली देन एवर, और क्या था, वो लास्ट कर गए, वो चलते रहे मोर टेरिबली देन एवर, ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से बनिस्बत के जैसे वो कभी ऐसा करते थे। मोर टेरिबली वैसे होता है भयानक, डरावना, लेकिन यहाँ ये इंटेंसिफायर के तौर पर यूज हुआ है, मोर टेरिबली देन एवर। तो कई वर्ड्स हैं इसलिए, ग्रेटली, इंटेंसली, टेरिबली, ऑफुली, इस तरह के वर्ड्स जो है ना कई जगह पर हम बतौर इंटेंसिफायर्स के यूज करते हैं, और उसका मतलब होता है जब बात को जोरदार बनाना हो, बात पर जोर लगाना हो, तो इन वर्ड्स का यूज होता है। तो दे लास्टेड मोर टेरिबली देन एवर, वो ज्यादा टेरिबली यूज चलते रहे बनिस्बत के, वो कभी मतलब जो कभी पहले इसने जूते खरीदे थे उनसे ये ज्यादा लास्ट कर गए, ज्यादा देर तक चलते रहे। एंड आई वॉज नॉट एबल कंसेंशियसली टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और क्या था, एंड आई वॉज नॉट एबल कंसेंशियसली टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और मैं एबल नहीं था, मैं इस काबिल नहीं था कंसेंशियसली टू गो टू हिम, बात ज़मीर तरीके से कि मैं उसके पास जाऊं, फॉर नियरली 2 years, लगभग 2 साल तक, क्योंकि इसको नेमेसिस पड़ गई थी तो ये नहीं जा सका इसके पास, तो अब इसको ज़मीर इजाज़त नहीं दे रही थी इसके पास
जाने की, और 2 साल तक ऐसा ही रहा कि ये नहीं जा सका इसके पास। 2 साल तक ये कंसिस्टेंटली उसके पास नहीं जा सका, इसको ज़मीर इजाज़त नहीं दे रही थी। कॉन्शियसली, कॉन्शियस होता है ज़मीर। When at last I went, I was surprised to find that outside one of the 2 little windows of his shop another name was painted. कहता आखिरकार जब मैं चला ही गया, इसकी दुकान में चला गया। When at last I went, आखिरकार जब मैं चला गया, I was surprised, तो मैं हैरान हो गया, to find that outside one of the 2 little windows of his shop, ये पता चलने पर कि बाहर उस जो 2 विंडोज थी उसकी शॉप की, ये 2 दुकानें जो इकट्ठी की गई थी, उन दोनों दुकानों में से एक दुकान के बाहर 2 लिटिल विंडोज ऑफ हिज शॉप, अनदर नेम वाज पेंटेड, दूसरा नाम पेंट हुआ था। 2 दुकानों से जो 2 दुकानें पहले इकट्ठी थी, एक दुकान बनाई गई थी, ये शुरू में हमने लेसन में पढ़ा। तो अब क्या हो रहा है कि 2 दुकानों में से एक दुकान पर अनदर नेम वाज पेंटेड, दूसरा नाम पेंट था। आपको याद होगा शुरू में हमने पढ़ा कि इसकी दुकान, जो 2 दुकानों की एक दुकान बनाई गई थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था जसलर ब्रदर्स, बस इतना ही नाम लिखा, जसलर ब्रदर्स। तो अब जसलर ब्रदर्स एक ही दुकान में रह गया था, दूसरी दुकान पर किसी और का नाम पेंट हुआ था, यानी कि कोई और किसी को ये दुकान मिल गई थी। तो इसीलिए हो गया सरप्राइज, इसलिए इसको हैरानी हो गई कि 2 दुकानों में से एक दुकान के बाहर किसी और का नाम पेंट हुआ था। ऑल्सो दैट ऑफ अ बूट मेकर, और ये नाम भी किसी बूट मेकर का की था। जसलर ब्रदर्स भी बूट मेकर्स थे, तो वो जो कोई और दुकान जिसको दी गई थी, यानी 2 दुकान में से एक दुकान इसको छूट गई थी, तो जो दूसरे किसी को दुकान ये दी गई थी, वो भी एक बूट मेकर ही था। मेकिंग ऑफ कोर्स फॉर द रॉयल फैमिली, लेकिन ये ऑफ कोर्स रॉयल फैमिली के लिए बना रहा था। ये तंजिया अंदाज में है कि आपके लेसन की समझ आई होगी कि वो लोग जो क्या करते हैं, अपने साइन बोर्ड पर अपने जो नाम लिखते हैं दुकान के ऊपर, तो वहाँ इन चीज़ों का जिक्र किया जाता है कि हम बड़े लोगों के बनाते हैं, शाही लोगों के लिए बनाते हैं, रॉयल फैमिलीज़ के लिए हम बनाते हैं ताकि उनकी एडवर्टाइजमेंट हो। तो ये बूट मेकर जो भी कोई था, ये भी रॉयल फैमिली के लिए बनाता था, मतलब ये भी दुनियादारी से हिसाब से चलता था, एडवर्टाइजमेंट अपने तरीके से ये भी करता था। The old familiar boots, no longer in dignified isolation, were huddled in the single window. और ये ओल्ड फैमिलियर बूट्स, जो पुराने जो फैमिलियर बूट्स, जो जाने पहचाने बूट्स थे, जो हमें शुरू में ही पढ़ा, जो जैसे वो पंप्स थी, वो सूटी ग्लो वाली, जो जो राइडिंग बूट्स थे, जिनकी मतलब डिफरेंट किस्म के, जो पीछे हमने पढ़ा कि बूट्स थे जो सजाए होते थे उन विंडोज में, और जिसके लिए इसने लिखा है कि ये जो अनवेयरिंग बूट्स जो वहाँ रहते थे उस विंडो में, वो लगातार वहाँ पर पड़े हुए थे, तो ये इनको समझ नहीं पाता था कि ये बूट्स वहाँ क्यों थे। तो मतलब ये जो ओल्ड फैमिलियर बूट्स जो थे, जो वहाँ पर हमेशा से पड़े हुए थे, जिनकी इसको समझ नहीं थी, वो वहाँ पर लगातार उसी तरह से पड़े हुए थे, तो वो क्यों थे, उन्हीं के लिए यहाँ बताया गया था। जैसे हमने पढ़ा पहले, द पेयर ऑफ पंप्स स्लिम थे, पेटेंट लेदर्स विद ग्लास टॉप्स, जिससे कि मुंह में पानी आता था। तो टॉल ब्राउन राइडिंग बूट्स, जिनका मॉरल सूटी ग्लो था, ये हमने शुरू में ही पढ़ा था कि ये इस किस्म के बूट्स थे वहाँ पर। तो ये नो लॉन्गर इन डिग्निफाइड आइसोलेशन, अब ये उस डिग्निफाइड आइसोलेशन में नहीं थे अब, बल्कि क्या थे, वर हडल्ड इन द सिंगल विंडो, उनको हडल किया गया था, इकट्ठा कर दिया गया था इन द सिंगल विंडो, एक ही विंडो में। पहले ये वहाँ पर, यानी उस शोरूम के अंदर, ये बूट सजा के रखे जाते थे डिग्निफाइड आइसोलेशन में। डिग्निफाइड मतलब एक उनको अहमियत दी जाती थी, एक अहमियत के तहत उनको अलग करके रखा जाता था, वही मतलब इसको सजा के रखा जाता था अच्छी तरह से दूसरे बूट से अलग, और वो उस विंडो में उस तरह से बनाए रखे हुए थे। लेकिन अब
ही बार, क्योंकि दो दो दुकानों की दुकान एक ही हो गई थी, विंडो छोटी हो गई था, अब इन दोनों इन सारे बूटों को इकट्ठा कर दिया गया था। ये अब नो लॉन्गर इन डिग्निफाइड आइसोलेशन थे, अब डिग्निफाइड आइसोलेशन में नहीं थे, इनको अलग अलग सजा के नहीं रखा गया था। इनसाइड the now contracted well of the one little shop was more scented and darker than ever. तो अब अंदर की बात है, दुकान के अंदर क्या था, द नाउ कॉन्ट्रैक्टेड वेल, अब जो छोटा हो गया था वेल, दुकान की वेल जो छोटी हो गई थी, अब द वन लिटिल शॉप, दो एक ही छोटी सी दुकान की, वाज मोर सेंटेड एंड डार्कर देन एवर, और इसमें ज़्यादा बू आ रही थी, और ये ज़्यादा डार्कर थी, ज़्यादा काली थी बनस्पत के पहले से, देन एवर, तो पहले से ऐसा हुआ करता था कभी, उससे ज़्यादा ये सेंटेड और डार्कर हो गई थी। ये इस दुकान की वेल जो कंट्रैक्ट हो गई थी, जो छोटी हो गई थी, वेल मैंने पहले ही बता दिया कि जो दुकान के अंदर जो खाली जगह होती है उसको वेल कहते हैं। एंड इट वाज लॉन्गर देन यूजुअल टू बिफोर अ फेस पियर डाउन एंड द टिप टैप ऑफ द बस स्लीपर्स बिगेन। तो क्या था, एंड इट वाज नो लॉन्गर देन एंड इट वाज लॉन्गर देन यूजुअल, और ये लॉन्गर देन यूजुअल था, ये जो आमतौर से हुआ करता था उससे ज्यादा देर हो गई थी। लॉन्गर देन यूजुअल, यूजुअल जो आमतौर से होता है, तो लॉन्गर देन यूजुअल था। टू, यानी ऐसा भी था, एक तो बात थी दुकान छोटी होगी, दूसरी कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी उसकी वेल, दूसरी बात ये कि और ज्यादा देर हो रही थी बिफोर अ फेस पियर डाउन, इससे पहले कि एक और चेहरा झांकता, ऊपर से एक चेहरा झांकता ऊपर से, ये पहले भी हमने पढ़ा कि ऊपर से वो झांकते थे। एंड द टिप टैप बस स्लीपर्स बिगेन, और फिर टिप टॉप शुरू होती थी बस स्लीपर्स की, तो ये और लॉन्गर था इस दफा, इससे पहले जैसे आम उत्तर से हुआ करता था उससे ज्यादा देर हो गई थी कि वो कोई ऊपर से झांके और फिर बस्ट स्लीपर्स की टिप टैप शुरू हो जाए, बस से बने हुए जूतों के साथ पाँव की छाप चलना शुरू हो जाए, यानी कि वो सीढ़ी से उतरना शुरू हो जाए। ये देर हो गई, लॉन्गर देन यूजुअल था, आमतौर से जितनी देर वो करते थे उससे ज़्यादा अब ये हुआ, यानी इससे मिलने के लिए वो देर से आ रहे थे, थोड़ा जो जनरली होता था उससे ज़्यादा देर लगी थी। At last he stood before me and gazing through those rusty iron spectacles said, Mister, isn't it? और कहता है at last he stood before me, और आखिरकार वो मेरे सामने खड़ा हो गया। stood before me, आखिरकार वो मेरे सामने खड़ा हो गया, यानी वो सामने आ गया दुकान पर नीचे उससे मिलने के लिए। एंड और gazing through those rusty iron spectacles, और झांकते हुए उन रस्टी आयरन स्पेक्टेकल से, उस यानी कि जंग आलूदा लोहे की बनी हुई ऐनक से झांकते हुए, गेज करते हुए, घूरते हुए। सेड, कहा इसने, क्या कहा, मिस्टर इजंट इट, मिस्टर इजंट इट, यानी कि पहचानने के साथ कोशिश कर रहा और बता रहा है मिस्टर इजंट इट, मिस्टर इजंट इट, मिस्टर क्या नहीं हो तुम, मतलब जब किसी को पहचान करते हैं इंग्लिश में यही बोलते हैं, फलाने को देख के तो फिर हम कहते हैं मिस्टर फलाना, मिस्टर फिलिप्स, मिस्टर जॉर्ज, इजंट इट, क्या तुम मिस्टर जॉर्ज नहीं हो, मिस्टर फिलिप्स नहीं हो, तो मिस्टर आगे नाम, इसलिए मिस्टर, और इसने डैश डाला है तो मतलब है मिस्टर जसलर, मिस्टर जो भी नाम है इसका, नरेटर का जो भी नाम है वो नाम लिया इसने, और उसके आगे कहा इसने इजंट इट, इजंट इट, क्या नहीं हो मिस्टर तुम, पहचानने की कोशिश कर रहा वो अपनी उस ऐनक से देखते हुए। Ah, Mr. Chesler, I stammered, but your boots are really too good. You know, see, these are quite decent still. तो क्या था, आह मिस्टर जसलर, ये इसको वो आह वाली आवाज निकल गई, जज्बाती आवाज निकल गई, कह रहा है आह मिस्टर जसलर। आई स्टैमर्ड, मैं हकलाया, स्टैमर होता हकलाना, हकलाते हुए बात करना, क्योंकि दुख हो गया इसकी शक्ल को देखकर, वो पहचानने की कोशिश कर रहा है, मतलब नजर भी कमजोर हो गई है, तो इसलिए इसकी आवाज निकल गई, आह मिस्टर जसलर, आह मिस्टर जसलर, तो स्टेमर होके कह रहा है इसको। बट यूर बूट्स आर रियली टू गुड, लेकिन तुम्हारे बूट्स हकीकतन इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं तुम्हारे बूट्स, यू नो जो है कोलोकल में, सी दीज आर क्वाइट डिसेंट स्टिल, देखो ये अभी भी डिसेंट है, अभी भी डिसेंट है, क्वाइट डिसेंट है, बिल्कुल
अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, डिसेंट हैं। डिसेंट होता है गुड पोजीशन में, गुड पोजीशन में हैं। एंड एंड आई स्ट्रेच आउट टू हिम माई फुट, और मैंने स्ट्रेच आउट किया उसको अपना फुट। आई स्ट्रेच्ड आउट टू हिम माई फुट, मैंने उसको अपना फुट स्ट्रेच आउट किया, यानी पैर मैंने आगे बढ़ाया उसकी तरफ। ही लुक्ड एट इट, उसने इसको इसकी तरफ देखा, मेरे पैर की तरफ देखा। यस ही सेड, यस ही सेड पीपल डू नॉट वांट गुड बूट्स इट सीम्स। तो कहता यस, उसने अब जवाब दिया उसको, देखो कितने तेरे, ये इसने कहा ना, नरेटर ने कहा उसको कि देखो ये तेरे बूट जो हैं अभी भी अच्छे हैं। तो जवाब में वो कह रहा है यस, हाँ, पीपल डू नॉट वांट गुड बूट्स, पीपल डू नॉट वांट गुड बूट्स इट सीम्स, पीपल डू नॉट वांट गुड बूट्स, यानी कि लोग अच्छे बूट्स नहीं चाहते हैं। पीपल डू नॉट वांट गुड बूट्स, लोग अच्छे बूट्स नहीं चाहते हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है। ये इसमें तंज है इसके लिए, नरेटर के लिए। उसने तंजिया कहा यस पीपल डू नॉट वांट गुड बूट्स, हाँ लोग अच्छे बूट्स नहीं चाहते हैं। इट सीम्स, जब उसने कहा देखो तेरे बूट अभी भी अच्छे हैं, तो ये 2 साल के बाद इसके पास आ रहा है ना, 2 साल के बाद आ रहा है। इतने साल के बाद जब आ रहा तो इसने तो ताना 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 कसना ही था, तंज कसना ही था, इसने ताना मारना ही था। तो इसीलिए कहा पीपल डू नॉट वांट गुड बूट्स, लोग अच्छे बूट्स नहीं चाहते। यानी 2 साल के बाद आ रहे हो तो इतने अच्छे बूट्स, तो 2 साल भी चल रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे, अब लोगों की हालत ऐसी होगी कि उनको अच्छे बूट्सों की जरूरत ही नहीं होती, इसलिए वो आते ही नहीं है वापस दोबारा। इट सीम्स, ऐसा लगता है। टू गेट अवे फ्रॉम हिज रिप्रोचफुल आईज एंड वॉइस आई हेस्टली रिमार्क्ड, और कहता है उसके रिप्रोचफुल यानी ताना भरी, तंजिया, इल्जाम भरी आंखों से गेट अवे होने के लिए, उससे भागने के लिए, एंड वॉइस, उसकी आवाज, और उसने जो आवाज कही, उसने जो बोला पीपल डू नॉट वांट गुड बूट्स, जो उसकी आंखों में जो रिप्रोच था, उसकी आंखों में जो इल्जाम था, ताना था, और इसकी आवाज में जो ताना था, इससे गेट अवे करने के लिए, इससे भाग जाने के लिए कहता आई हेस्टली रिमार्क्ड, मैंने जल्दी जल्दी बोला, जल्दी जल्दी बोला। क्या बोला इसने? व्हाट हैव यू डन टू योर शॉप, व्हाट हैव यू डन टू योर शॉप, तुमने क्या किया है तुम अपनी दुकान के साथ, अपनी दुकान के साथ तुमने क्या किया, यानी तुम्हारी दुकान की हालत क्या हो गई। ऊपर अभी हमने पढ़ा कि एक दुकान इससे छूट गई थी, वही उसने पूछा उसको। He answered quietly, it was too expensive, do you want some boots, तो उसने बड़ी सुकून के साथ जवाब, he answered quietly, क्वाइट की स्पेलिंग देख नोट करके रखो, QUIET है, एक होता QUITE, तो यह है QUIET, इसका मतलब होता है कामनेस, खामोशी, सुकून, तो पीस। तो इसने सुकून के साथ कहा इट वॉज टू एक्सपेंसिव, इट वॉज टू एक्सपेंसिव, इट वॉज टू एक्सपेंसिव, ये इतनी महंगी थी। उसने सुकून के साथ कहा ये बहुत महंगी थी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इसकी ट्रेड की हार्डशिप्स हो रही हैं, यानी कि इसका जो इसकी बिक्री, इसकी जो सेल होती जूतों की वो कम हो रही है, क्योंकि कंपनीज आगे जा रहे हैं, वो एडवर्टाइजमेंट करती हैं, हालांकि उनको प्रोडक्ट क्वालिटी भरा नहीं होता है, लेकिन वो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट के जरिए वो सारा कुछ लेते हैं। ये हमने पढ़ा लेसन में पहले। तो इट वाज टू एक्सपेंसिव, अब इसने कहा कि ये इतना महंगे थे, यानी इसके पास अब खर्चे कम हो गए हैं, यानी खर्चे नहीं, इसकी आमदनी कम हो गई है, अब ये ज़्यादा कमा नहीं पा रहा है बूट बेच के, तो इसलिए कह रहा है इट वाज टू एक्सपेंसिव, ये इतना इतना एक्सपेंसिव था, यानी दुकान जो हमने छोड़ दी ये ज़्यादा खर्चे वाली थी, एक्सपेंसिव थी। अब आगे बोल रहा है डू यू वांट सम बूट्स, क्या तुमको कुछ बूट्स की जरूरत है, डू यू वांट सम बूट्स, क्या तुमको कुछ बूट्स की जरूरत है, या तुम्हें कुछ बूट्स चाहिए, क्योंकि अब इसको जल्दी जल्दी बनाने लोगों पे पैसे जो हैं चाहिए, इसको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, तो इसीलिए इसने कहा डू यू वांट सम बूट्स, तो क्या तुम्हें कुछ बूट्स की जरूरत है। आई ऑर्डर 3 पेयर्स दो आई हैड वांटेड ओनली 2, तो क्या था, मैंने ऑर्डर किया 3 पेयर्स का, मैंने ऑर्डर किया 3 पेयर्स का, दो आई हैड वांटेड ओनली 2, गो कि मैंने मुझे जरूरत थी 2 ही पेयर्स की, 2 ही जोड़ों की जरूरत थी, लेकिन मैंने ऑर्डर किया 3 का। एंड क्विकली लेफ्ट, और जल्दी चला निकल गया वहां से, उसको 2 जोड़े का ऑर्डर करना था, लेकिन 3 का ऑर्डर कर दिया और जल्दी से वहां निकल गया, क्योंकि वहां से निकल गया। और बात ये थी कि ये
उसके बातों में तंज था। I do not know quite what feeling of being part in his mind of a conspiracy against him, or not, perhaps so much against him as against his idea of boot. तो कहता आई हैड, मेरे अंदर था, आई डू नॉट नो क्वाइट व्हाट फीलिंग ऑफ बीइंग पार्ट, मैं नहीं जानता कि किस तरह का एहसास कि मैं एक हिस्सा था, इन हिज माइंड, उसके माइंड में, उसके दिल में, ऑफ अ कंस्पिरेसी अगेंस्ट हिम, एक साजिश उसके खिलाफ, साजिश उसके खिलाफ, और नॉट परहैप्स सो मच अगेंस्ट हिम, या फिर शायद उसके खिलाफ नहीं साजिश, शायद उसके खिलाफ नहीं, एज अगेंस्ट हिज आइडिया बूट, बनिस्बत के उसके बूट के अगेंस्ट, उसके बूट के आइडिया के अगेंस्ट जो साजिश है उसका हिस्सा था मैं। ये मुझे मेरे अंदर एक फीलिंग थी कि ये शायद उसके माइंड में थी कि मैं एक कंस्पिरेसी में हूँ उसके अगेंस्ट। तो ये सेंटेंस जो थोड़ा इन्वॉल्व है इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो ये जो लिख रहा है, आई डू नॉट नो क्वाइट व्हाट फीलिंग ऑफ बीइंग पार्ट इन हिज माइंड, कि मैं नहीं जानता कि मैं पार्ट था उसके दिमाग में, उसके माइंड में, उसके दिल में, ऑफ ए कंस्पिरेसी अगेंस्ट इट, उसके अगेंस्ट कंस्पिरेसी। मतलब आथर सोच रहा है, ये जो नरेटर है, आथर क्या नरेटर जो बता रहा है कि इसके नरेटर के दिल के अंदर एक फीलिंग थी कि वो सोच रहा है, नरेटर के अंदर फीलिंग ये है कि जैसे कि ये जो मिस्टर जसलर है, मिस्टर जसलर के माइंड में, मिस्टर जसलर के दिल में ये ख्याल है कि वो साजिश में मुलव्वस है, कंस्पिरेसी में मुलव्वस है, यानी कि नरेटर साजिश में मुलव्वस है, ये उसके नरेटर, ये मिस्टर जसलर के दिल में है, और शायद ये साजिश उसके अगेंस्ट नहीं है, ये साजिश में मुलव्वस उसके अगेंस्ट नहीं है, बल्कि उसके बूट के आइडिया के अगेंस्ट है। यानी कि बूट के अगेंस्ट जो साजिश, आइडिया, बूट के आइडिया के अगेंस्ट जो साजिश है उसमें नरेटर भी शामिल है, ये भी उसमें शामिल है, ये बात मिस्टर जसलर के दिमाग में है, और इसकी फीलिंग नरेटर को हो रही है। ये सोच रहा है नरेटर सोच रहा है कि शायद मिस्टर जसलर के दिमाग में ये बात है कि नरेटर खुद साजिश में मुलव्वस है उसके खिलाफ, अगर उसके खिलाफ नहीं तो उसके बूट के आइडिया के खिलाफ साजिश में मुलव्वस है। ये मिस्टर जसलर के दिमाग में चल रही है बात, और इसका एक तरह की फीलिंग है कि वो भी इसमें पार्ट है, इसका हिस्सा है, इस साजिश का हिस्सा। यानी कि मिस्टर जसलर ने कुछ नहीं कहा कि उसने तुम मेरे खिलाफ एक कंस्पिरेसी में हो, एक साजिश में हो, या फिर मेरे खिलाफ नहीं हो, मेरे आइडिया बूट के खिलाफ कंस्पिरेसी में हो, ये तो मिस्टर जसलर ने कुछ नहीं कहा। ये नरेटर सोच रहा है कि मिस्टर जसलर के माइंड में ये बात चल रही है कि मैं भी एक पार्ट हूं, तो इसको एहसास हो रहा है, फीलिंग आ रही है कि शायद मिस्टर जसलर के माइंड में ये बात चल रही है, एक तरह की फीलिंग है मिस्टर नरेटर के दिमाग में ये बात। तो मतलब कहने का ये सारा का सारा जो सेंटेंस है ये इसकी सोच बता रहा है, नरेटर की सोच के बारे में है, और वो सोच रहा है कि मिस्टर जसलर के दिमाग में क्या चल रहा होगा, कि मिस्टर जसलर किस तरह से दिमाग में ये ला रहा होगा कि शायद मैं भी उसके खिलाफ उस साजिश में मुलव्वस हूं, या उसके खिलाफ तो नहीं लेकिन उसके आइडिया बूट के खिलाफ। वन डज नॉट आई सपोज केयर टू फील लाइक दैट, और कहता है कोई भी, वन डज नॉट, और कोई भी, आई सपोज केयर टू फील लाइक दैट, सपोज कहता मैं फर्ज करता हूँ, मैं मानता हूँ कि केयर करे, कि इस तरह से महसूस करे। ये जो ऊपर किसी सेंटेंस में जो फीलिंग वाली बात कही, तो आमतौर से ऐसा आदमी फील नहीं करता, इस तरह से महसूस नहीं करता, और यही बात आगे इसने एक्सप्लेन करके बताई क्यों। कहता है फॉर इट वॉज अगेन मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, क्योंकि दोबारा कई महीने हो गए कि मेरी नेक्स्ट विजिट होती उसकी शॉप को,
पेड, आई रिमेंबर, पेड यानी कि नेक्स्ट विजिट पेड टू हिज शॉप, टू पे अ विजिट टू अ शॉप या टू एनीथिंग एनी प्लेस। तो क्योंकि कई महीने गुजर गए कि वो दोबारा उसकी दुकान में चला जाता, दूसरी बार उसकी शॉप की विजिट पे करता। आई रिमेंबर कहता मुझे याद है, विद द फीलिंग, इस एहसास के साथ ये दोबारा फिर जाता है, क्योंकि कई महीनों के बाद फिर गया। आमतौर से इस तरह से आदमी महसूस नहीं करता, जो ऊपर वाले सेंटेंस में इसने कहा ना कि वैसे महसूस नहीं करता, लेकिन फिर भी क्या होता है, कई महीनों के बाद वो फिर दोबारा इसकी दुकान में गया और याद आ रहा है इसको, इस फीलिंग के तहत वो जा रहा है कैसे, ओह वेल आई कांट लीव द ओल्ड बॉय, ओह वेल आई कांट लीव द ओल्ड बॉय, ओह मैं नहीं छोड़ सकता हूँ उस ओल्ड बॉय को, पुराने दोस्त को, पुराने जो साथी है उसको, बॉय उसी सेंस में है। सो हेयर गोज, तो कहता है सो हियर गोज, तो ले लो मैं जाता हूँ, लो मैं चलता हूँ, हियर गोज यानी जाता है दुकान के अंदर। परहैप्स इट विल बी हिज एल्डर ब्रदर, शायद ये उसका बड़ा भाई होगा, परहैप्स इट विल बी हिज एल्डर ब्रदर, शायद वो ये उसका वहां उसके दुकान के अंदर कौन होगा, उसका बड़ा भाई होगा। इसको यही ख्याल था तो चला गया उसकी दुकान में। आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइम।